आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी प्रिया और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और एग्जाम्स में आपका एक मार्क्स छूटने का कोई चांस ना हो। तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट्स हर्ट्ज होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर होता है किसका? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। फिर हम लोग बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड किसका होता है? तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो गाइस, एक यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या ट्रिक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, देखना इसका लेटर में ना इसके अल्फाबेट्स में पहला लेटर क्या है? तो एम है। तो देखना गाइस, जहाँ सब पहला लेटर एम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? के जी एम हम लोग पहले ही सोच लेंगे, क्योंकि के जी एम ये दोनों बहुत अच्छे और पक्के वाले दोस्त हैं, ठीक है। एज बेस्ट फ्रेंड मान लो, ठीक है। और जो भी जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मोमेंटम हो गया, यहाँ पे देखना ना के जी एम हर जगह क्या है? के जी एम। ये लोग दोनों बहुत अच्छे पक्के वाले दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर जहाँ भी किसी का भी कोई भी हमें ऐसा यूनिट पूछे, अगर उसका फर्स्ट लेटर एम हो, ठीक है, फर्स्ट लेटर एम हो और हमें नहीं याद आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ यार, कि जहाँ फर्स्ट लेटर एम हो तो के जी एम, मतलब वहाँ पे के जी एम और बाकी सब आपको थोड़ा सा याद तो रखना ही पड़ेगा। मीटर स्क्वायर कहाँ लगेगा, सेकेंड इनवर्स कहाँ लगेगा, वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, देखो यहाँ पे मानती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन सेकेंड वर्ड में तो मोमेंटम है ना, एम तो है सेकेंड वर्ड में। तो सेकेंड वर्ड जो है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर है उसको हटा दो और उसका जो सेकेंड वर्ड है मोमेंटम, तो उसका जो मोमेंटम है तो वो भी तो फर्स्ट लेटर एम से स्टार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? तो के जी एम, ठीक है, ये वाला भूलना नहीं, ठीक है, के जी एम। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि हमको मीटर स्क्वायर कहाँ लगाना है, सेकेंड इनवर्स कहाँ लगाना है, ठीक है। फिर देखो, अब मैं बात करती हूँ इम्पल्स की। इम्पल्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन सेकेंड। मान लो अब यहाँ पे एम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या को रिलेट करेंगे? तो वहाँ पे जिसका फर्स्ट लेटर में जिसका एम था, तो वहाँ पे केजी और मीटर दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। और जब मैं यहाँ पे जब एम नहीं रहेगा, जहाँ पे जैसे इम्पल्स हो गया, ये सब हो गया, तो यहाँ पे कौन बेस्ट फ्रेंड है? तो यहाँ पे न्यूटन और सेकेंड बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो न्यूटन और सेकेंड, हम एन और एस हमेशा साथ में रहता है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। प्रेशर, ये तो हम सभी को पता है कि प्रेशर का पास्कल होता है, ठीक है। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल किसका ऐसा यूनिट है? तो प्रेशर का है, ठीक है। अब पावर, ये भी हमें पता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट। पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट। और वॉट किसका ऐसा यूनिट है? तो पावर का है, ठीक है। सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। देखो मैंने कहा था ना, यहाँ पे एस सरफेस टेंशन है, मतलब यहाँ का स्टार्टिंग लेटर एम नहीं है, तो यहाँ पे न्यूटन और सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन और सेकेंड दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सरफेस टेंशन में यहाँ पे मीटर हो जाएगा, तो थोड़ा सा कोरिलेट कर लो और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। विस्कोसिटी, देखो यहाँ पे है न्यूटन सेकेंड एक साथ। तो जैसे जहाँ अब मान लो कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो रहे हो, वहाँ पे आपको भूल रहे हो कुछ चीज़, तो उस चीज़ के लिए कि आप को रिलेट कर सकते हो, और ताकि आपको ताकि आपको याद आ जाए, उस चीज़ के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो विस्कोसिटी अब स्टार्ट करते हैं। तो विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर किसका है? तो विस्कोसिटी का है, ठीक है।
विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी का अगर मैं बात करती हूँ तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। क्या है, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। किसका ऐसा यूनिट है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करती हूँ तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर केजी पर केल्विन। जूल पर केजी पर केल्विन किसका है ऐसा यूनिट, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। देखो हम लोग 8, 9, 10 में, ये तो सब 8, 9, 10, 12 हम लोग 12 तक पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। देखो यहाँ से मैं बहुत अच्छा गाना बताती हूँ, इसमें से आपको रिलेट बहुत अच्छे से कर सकते हो। लग गए 440 वोल्ट छूने से मेरे। ठीक है, तो 440 वोल्ट। तो अब यहाँ पे अगर वोल्ट का ये गाना से हम लोग क्या को रिलेट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग को रिलेट करते हैं, ताकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट ना भूलें। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं यार, ये सब हम लोग जब 8, 9 में थे तो तभी हम लोग पढ़े थे, तो ये सब भूलने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी देख लेना आप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है ऐसा यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, फराड। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, फराड। मैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसा यूनिट क्या होती है, हेनरी। मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी। अब मैं बात करती हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर किसका ऐसा यूनिट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, ल्यूमिन। देखो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स को याद करने का बहुत अच्छा तरीका, देखो ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस से क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस से क्या हो जाएगा, ल्यूमिन। इसका फर्स्ट लेटर एस है, एल है, तो इसका भी यहाँ पे LUM। देखो 3 वर्ड कॉमन है, 3 वर्ड कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस फ्लक्स का क्या हो जाएगा, ल्यूमिन। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ वेवलेंथ की। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। अब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, लाइट ईयर। ये हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, लाइट ईयर। तो अब हम लोग बात करेंगे लेंथ की। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ये चीज़ तो कॉमन है, ये चीज़ तो हम लोग को पता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी किसका ऐसा यूनिट है, तो मास का। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, तो टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। वर्क एंड एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम की ऐसा यूनिट क्या है, कैंडला। क्या है इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम की ऐसा यूनिट, कैंडला। एंगल की ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन का ऐसा यूनिट क्या है, एंगल। सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। देखो यहाँ पे एंगल का अगर आपको याद आ जाएगा ना, तो रेडियन है ना, तो सॉलिड एंगल हो गया। तो अब सॉलिड में है तो एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्टार्ट में, स्टेरेडियन। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया का क्या है ऐसा यूनिट, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब किसका ऐसा यूनिट है, वॉल्यूम का। ठीक है, स्पीड का ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। और एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड। देखो गाइस, और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम में कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब यहाँ पे देखो, एंगुलर वेलोसिटी का एक ट्रिक है। एंगुलर मतलब एंगल का क्या फार्मूला बताया मैंने, रेडियन, है ना। और वेलोसिटी का तो था मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे क्या कर देना कि मीटर को हटा देना, सेकेंड पर सेकेंड लिख देना। ठीक है, तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम में। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हो गया रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम तो मैंने बताया, एंगुलर मोमेंटम उसका
सेकेंड वर्ड क्या मोमेंटम मतलब kgm लगेगा, आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर वाला एंगल वाला फॉर्मूला मत लगा देना, रेडियन वाला, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम का ऐसा यूनिट कैंडला होता है। और यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूजन करने वाला है, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनस। और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनस का फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी फार्मूला बोल रही हूँ, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, लक्स। इंटेंसिटी ऑफ ऐसा यूनिट का फार्मूला क्या हो जाएगा, लक्स। तो मैंने आपको बताया इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनस का क्या हो जाएगा, लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब सारा हो गया, मैंने सारा ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी करा दिया है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।